So, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे और ये हमारा लेक्चर नंबर 30 है ना। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखे, है ना। जैसे f अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है और किसी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे डिफाइन है तो यूसी हो जाता है ना। f अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है किस पे, ओपन इंटरवल पे, ए बी पे, और साथ में क्या हो, है ना, साथ में क्या होना चाहिए, एंड पॉइंट की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे, वो एग्जिस्ट करे। हाँ। सो लिमिट, ऐसे ही जब नोट्स बनाएंगे तभी बेड़ा पार होगा भैया, है ना। हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का ऐसे ही नोट्स होना चाहिए आपके, लिमिट एग्जिस्ट एट एंड पॉइंट्स। तो इससे क्या होता है, इससे आपको यूसी मिलता है किस पे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। इसको कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सटेंशन। क्या कहते हैं भाई, कंटिन्यूअस एक्सटेंशन। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कई बार पूछा जाता है कि इनमें से किसका कंटिन्यूअस एक्सटेंशन पॉसिबल है। जैसे मैं इस पे अगर क्वेश्चन बना दूं, ठीक है, जैसा कि हम लोग हमेशा सीखने का एक तरीका होता है, छोटा सा एक एग्जांपल क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो which of the following has continuous extension on कंटिन्यूस एक्सटेंशन, बस इतना पूछा जाएगा। पहला है 1/x, x ओपन 0 1, b 1/x + 1 ओपन -1, 0, c लेट अस से c है आपका x इन ओपन 0 1, ठीक है, और d है हमारा, d जो है हमारा, ठीक है, वो क्या है, लेट अस से ओके, d को हम लोग बना सकते हैं, कंटिन्यूअस एक्सटेंशन की बात हो रही है ना, x² एंड x बिलोंग्स टू ओपन 1, 2। आपको बताना है ये ऊपर वाले, इसको कहते हैं ना कंटिन्यूअस एक्सटेंशन। तो किसका कंटिन्यूअस एक्सटेंशन पॉसिबल है, मतलब कहां पर, अगर कंटिन्यूटी को, यानी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को अगर आप क्लोज में एक्सटेंड कर पाते हैं, है ना, क्लोज्ड सेट पे एक्सटेंड कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कंटिन्यूअस एक्सटेंशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है ना। तो देखिए पहला वाला नॉट पॉसिबल, ठीक है ना भाई, पहला वाला नॉट पॉसिबल। क्यों, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो क्या 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यस और नो? नो सर। सिमिलरली ये वाला भी नॉट पॉसिबल। क्यों, -1 पे लिमिट यस एग्जिस्ट सर। कर रही है। सी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, क्योंकि इनमें आप कंटिन्यूअस करेक्ट है। एक्सटेंशन मिल सकता है आपको, आपको क्लोज इंटरवल पे भी यूसी मिल जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं, ठीक है। इसमें भी ओपन है, ये क्लोज में भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक रिजल्ट आपने पढ़ा, अगर f कंटिन्यूअस है कहाँ, r पे, पूरे r पे कंटिन्यूअस है, प्लस पीरियोडिक है, तो क्या होता है, यूसी हो जाता है। यूसी। f अगर कंटिन्यूअस है कहाँ, पूरे r पे, प्लस, सॉरी, कंटिन्यूअस है पूरे r पे, तो क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है that your f is uniformly continuous on bounded subsets। कोई भी बाउंडेड सबसेट ले लीजिए, आपको यूसी मिलेगा, ठीक है। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमने डिस्कस करी थी। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि f is कंटिन्यूअस ऑन 0 to infinity, ठीक है, 0 to infinity, व्हाट अबाउट इट्स कंटिन्यूअस एक्सटेंशन, कब एग्जिस्ट करेगा इसका कंटिन्यूअस एक्सटेंशन। ये बुकलेट में दिया हुआ है, पर मुझे नहीं लगा कि आप लोगों ने, कितने लोगों ने बुकलेट पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे चाहे ओपन इंटरवल में बात हो रही है, कंटिन्यूअस एक्सटेंशन मतलब इसको क्लोज करना है ना। अब इंफिनिटी पे तो क्लोज कर नहीं सकते, वी कैन नॉट इंक्लूड इंफिनिटी इन बिटवीन, तो करते क्या है, हम लोग इंफिनिटी पे लिमिट चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो जस्ट चेक, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी भी वही है भाई, एंड पॉइंट पे लिमिट, सो लिमिट एट
x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल टू इंफिनिटी। इक्वल टू इंफिनिटी नहीं लिखना चाहिए मुझे, लिखने में थोड़ी सी को x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये दोनों पॉइंट्स पे आपको लिमिट चेक कर लेनी चाहिए अगर इंफिनिटी की बात आ रही है तो, ठीक है ना। अब देखिए ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे यूसी को लेके, हम लोगों ने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को पढ़ा। हमने देखा क्या अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है तो फंक्शन हमेशा बाउंडेड होगा, बताइए ट्रू और फॉल्स। अगर कल के लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो आप ट्रू है, ये ट्रू है। ट्रू है सर, यस सर। मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी गिव्स बाउंडेडनेस। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं f इज बाउंडेड तो क्या यूसी होगा, बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है। सर कंटिन्यूअस तो होना चाहिए तब ना। लेकिन आपको वो दिया नहीं है, आपको सिर्फ इतना दिया हुआ है। फॉल्स होगा सर। अच्छा तो सेकंड वाला फॉल्स होगा, इसके लिए एग्जांपल बताइए। कोई भी ऐसा फंक्शन डिरिचले फंक्शन ले लो जो कंटीन्यूअस ही नहीं है। x आइडेंटिटी फंक्शन ले लो। नहीं आइडेंटिटी फंक्शन अगर ले लेंगे डायरेक्टली यस सर। तो बाउंडेड हो जाएगा क्या आइडेंटिटी फंक्शन आर पे, बताइए। नहीं सर, अनबाउंडेड हो जाएगा सर, तो उसका काउंटर मतलब फॉल्स के लिए एग्जांपल देना है सर, वही ना। आप समझ नहीं रहे, अगर फॉल्स के लिए आइडेंटिटी यहाँ पे फंक्शन तो देखिए, यूसी यहाँ है पे सर, तो परंतु सुनिए बाउंडेड सुनिए नहीं है सुनिए सर। सुनिए बेटा, यहाँ पे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पे तो पूरा फंडामेंटली क्रैक हो गया। फंक्शन पहले आपको बाउंडेड लेना है, उसके बाद दिखाना है नॉन यूसी। ओके सर। फॉल्स का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको अनबाउंडेड फंक्शन लेना है। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, आवाज। ओके ठीक है, तो आप बाद में वीडियो देख सकते हैं। f इज बाउंडेड, इसका मतलब आपको एक बाउंडेड, क्या हमेशा हर बाउंडेड फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है? आंसर इज नो, नॉट नेसेसरीली। बाउंडेड इसका यूसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या हमने कोई रिजल्ट पढ़ा उसमें कोई बाउंडेडनेस शब्द इस्तेमाल किया? नहीं, ठीक है। बाउंडेडनेस का यूसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे यूसी। इसके लिए एग्जांपल क्या है? डायरेक्टली फंक्शन। ये एक बाउंडेड फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो यूसी की तो बहुत दूर की बात है। बताइए समझ में आया? फटाफट बताइए, समझ में आया? यस सर। sin स्क्वायर भी दे सकते हैं। बाउंडेड है लेकिन ये तो कंटिन्यूअस अरे ना होने के कारण यूनिफॉर्म है ही। हाँ ठीक है, ये लो एग्जांपल्स हैं। अब देखिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो एफ हमेशा बाउंडेड होगा। कुछ लोगों ने बोला ये ट्रू है, एब्सोल्युटली फॉल्स। क्या आपको ऐसा कोई बाउंडेड यूसी नहीं मिला जो अनबाउंडेड हो? क्या आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑन आर यूसी नहीं यस दिखता? सर। इज यूसी जबकि है बट अनबाउंडेड। नॉट बाउंडेड। यस कुछ ऐसी तो सिर्फ क्लोज का हम लोग लेके करते थे। हाँ, तो इसलिए रिजल्ट को This is खंगालिए, एक एक चीज को अच्छे से करिए, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ यूसी में, है ना। उससे पहले मैं एक क्लास डिफाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीएसआईआर वालों को ध्यान हमेशा यहाँ रहता है, ठीक है। लिप्सिस क्लास, लिप्सिस फंक्शंस, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा हो। देखिए ये जो क्लास मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं आपको, ये क्लास एकदम इंडिपेंडेंट है। यानी कि लिप्सिस फंक्शंस हैज नथिंग टू डू विद कंटीन्यूअस फंक्शंस, डिफरेंशिएबल फंक्शंस या बाउंडेड डेरिवेटिव्स, कुछ नहीं। ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। कैसे फंक्शंस की क्लास है? ये आपसे कोई डिमांड नहीं करता है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है। अ फंक्शन, या फिर मैं बोलूं अ रियल वैल्यूड function f is real valued function f is said to be Lipschitz function ठीक है, if it satisfies, देखिए क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, दिस इनइक्वालिटी fx
minus fy must be less equal k times x minus y। आप कहेंगे सर ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, तो मैं कहूंगा देखो आपने इसको देखा तो है, लिमिट में देखा है, कंटिन्यूटी में, लेकिन ये अलग अलग देखा है ना, कि भाई x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, है ना, इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये अलग से देखा है आपने, यहाँ पे कंबाइन इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ ध्यान जाना चाहिए आपका, इसका कंटिन्यूटी से कोई लेना देना नहीं है, लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग क्लास का फंक्शन है ना। ये कोई फंक्शन इलिप्सिस है कि नहीं, ये बात सिर्फ इतनी बात से डिसाइड होगी कि क्या वो फंक्शन ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट्स इट, खत्म। अगर कर रहा है वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है नॉन इलिप्सिस, ठीक। के क्या होता है यहाँ पे, के इज इलिप्सिस कांस्टेंट, है ना। के मस्ट बी यूनिक, के मस्ट बी फाइनाइट, तो याद रखिएगा इट मस्ट बी फाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट हो गया तो फिर वहां इलिप्सिस नहीं होगा, ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए। अब देखिए बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिप्सिस की क्लास को ध्यान से समझिए, ये वो क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए लिप्सिस की क्लास को अच्छे से समझना। देखो अगर मैं आपसे कुछ ऑब्जर्वेशंस करने को कहूं, ठीक है, जैसे लेट अस से मैं आपसे पूछूं इज fx equals to x belongs to -1 to +1, ellipsis or not। क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ओवर -1 to +1, ellipsis or not। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, पेन पेपर लेके रखिए, इज fx over x on x belongs to R ellipsis or not। ये दो क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में विचार करो और मुझे 40-50 सेकंड के अंदर कुछ बताओ इसके बारे में। अब देखिए fx इक्वल्स टू x दिया हुआ है, आपको क्या लिखना है, fx माइनस fy लिखना है, ठीक। तो क्या लिखा आपने, x माइनस y। शो क्या करना है, दैट इट मस्ट बी लेस इक्वल k टाइम्स x माइनस y। ऑब्वियसली है ना, k की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू 1 है ना, यानी कि फर्स्ट वाला इलिप्सिस है। यस, आंसर इज k इक्वल टू 1। क्या डोमेन का कोई फर्क पड़ा, अगर मैं r लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा, अगर मैं x बिलोंग्स टू r लिख दूं और -1 to +1 लिख दूं, तो क्या यहाँ पे आपको कोई फर्क महसूस हुआ, मतलब कुछ भी हो दोनों के लिए इलिप्सिस है ना, यस और नो। सर आर में तो प्रॉब्लम होगा सर। ओके प्रॉब्लम होगा, देखते हैं क्या जैसे प्रॉब्लम सर होगा। x को -1 और y को +1 ले लूं तो आर में से तो ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी मान देखिए आप क्या लेना चाह रहे हैं, x को 1 और y को -1, यस सर। तो fx माइनस f ऑफ y, क्या तब कोई k एग्जिस्ट नहीं करेगा इसको सेटिस्फाई करता हुआ, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ भाई, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की तरह है सर। नॉट रियली, ये थोड़ी सी अलग है, पर मैं पहले इनका ये डाउट क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि k अब वहां पे 1 आ गया तो k की वैल्यू 1 ही रहनी चाहिए, आप इसको 2 बनाना चाह रहे हैं, है ना। आप ये जो मुझे इसके पीछे की सोच बताइए, मतलब आपने ये सब्स्टिट्यूट करने को कहा, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मैंने तो रैंडम प्रूफ, मतलब किसी के लिए भी प्रूफ किया है ना, ये तो जनरल है ना, k की वैल्यू इवेंचुअली आपको 1 मिली है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि डोमेन कैसे मैटर करता है, ठीक है। अब देखिएगा कैसे इलिप्सिस प्रूफ किया जाए। देखो क्वेश्चन पूछा जाए इज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इलिप्सिस फंक्शन, फंक्शन ऑन -1 to 1
और दूसरा क्वेश्चन है ऑन आर। अब देखना आपको मैजिक दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अगले स्लाइड में। अगर आप एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लेते हो, एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या आएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, which is equal to x plus y into x minus y, which is less equal mod x plus y into mod x minus y। जब आपने कंपेयर किया, जब आपने कंपेयर किया तो बताओ k की वैल्यू क्या मिली, ये वाली वैल्यू k की है ना, यस सर। k इज mod x plus y। अब देखना जादू, अब देखना जादू, जब डोमेन आपका क्या है -1 to 1, तो मैक्सिमम आप इस नंबर को कितना बड़ा बना सकते हैं, मैक्सिमम 2। आई थिंक 2 से ज्यादा आप नहीं बना पाएंगे, नो सर। है ना। तो इट इम्प्लाइज k इज 2। मैक्सिमम देखा जाता है डोमेन के अंदर, क्या कोई मैक्सिमम फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, अगर मिल रही है देन दैट इज फाइन। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर पूरा R खोल दिया जाए आपके लिए, तो क्या आप k की कोई फाइनाइट वैल्यू दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कभी नो नहीं। सर। आंसर इज नो। No. Hence this is, for this case it is ellipsis, for the second case it's not ellipsis। नॉट एलिप्सिस। समझ पा रहे हैं? नो सर। यस सर। हाँ, अब देखो यही है एलिप्सिस का मैजिक, यही है। जैसे अगर क्वेश्चन, इसका मतलब पूरे डोमेन में वेरी करा के देख लीजिए, अगर मैक्सिमम वैल्यू को भी आप फाइनाइट बना पा रहे हैं, मतलब एक सबसे बड़ी वैल्यू भी मिल रही है आपको, तो भी चलेगा, है ना, बस वो फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। यहाँ पे फाइनाइट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आप कितना भी बड़ा बना। यस, मींस एक भी केस में इनफाइनाइट के आ गया तो मेरा काम खत्म हो गया। बिल्कुल। अगर किसी इंटरवल में इनफाइनाइट, जैसे मैं आपसे फिर से पूछूं, तीसरा इंटरवल मैं आपको बनाऊं और मैं पूछूं अगर इंटरवल में 0 to infinity दे दूं, क्या करेंगे बताइए, क्या होगा आंसर? ये नहीं होगा। नॉट एलिप्सिस नहीं होगा, एक इन्फिनिटी आया था। क्योंकि आप इसको स्ट्रेच करके कितना भी बड़ा, देखो ऐसा मत सोचना कि अगर लिखा Yes, होता है x बिलोंग्स टू -1 to +1 तो y कहां से लेंगे, ये बड़ा बचकाना सवाल हो जाएगा भाई, है ना। मतलब x बिलोंग्स टू दिस, मतलब डोमेन आपका ये है, x और y आपको यहां से चूज करने, सिमिलरली आपको यहां से, तो कितना बड़ा वैल्यू चूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप इसको पहले केस में 2 बना सकते हैं बस, है ना। तो यहाँ पे एलिप्सिस हो जाता है, दैट इज फाइन। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, fx sin x बिलोंग्स टू 0 to π/2, पहला क्वेश्चन है ना, एलिप्सिस बताना है आपको, पहला क्वेश्चन। और दूसरा है sin x फॉर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, मैं आपको 50 सेकंड का टाइम दूंगा, आप आराम से मुझे सोच के बताइए कि कौन से केस में एलिप्सिस है और कौन से केस में नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। एलिप्सिस चेक करना है, ये इनइक्वालिटी आपको हिंट के लिए लिख दी गई है, देखते हैं। क्लियरली यहां से दिख रहा है कि अगर आप मॉड fx माइनस fy लिखते हैं साइन के केस में, तो मॉड fx माइनस fy जो है दैट विल बी अल्टीमेटली sin x माइनस sin y, है ना। एंड यू नो द इनइक्वालिटी दैट इट इज लेस देन x माइनस y, और यही तो चाहिए। जैसे ही कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 1 आ जाएगा। और आपको नहीं लगता कि चाहे x और y कहीं से भी हो, k तो 1 ही आना है, बिकॉज k जो है वो x और y से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब बोथ द केसेस में केस ये k यही आएगा। बताइए ट्रू और फॉल्स। हेंस बोथ केसेस में एलिप्सिस बोल सकते हैं। k का मान 1 होगा सर। समझ पा रहे हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए अब आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। देखिए fx सर आर में भी हो जाएगा ना फिर सर? आर में भी होगा सर आर में भी होगा ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओपन 0 1 ओके सर। and 1 by Yes, sir. x in x belongs to let us say 1 comma infinity। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना, आपको बताना है एलिप्सिस। अगेन 30-40 सेकेंड्स, थिंक अबाउट इट। पेन चलाएंगे तो मजा आएगा। ये लिख के देखो, सबसे पहले देखो क्या मिल रहा है।
दोनों दोनों लिप्सिस फंक्शन नहीं है सर। दोनों नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। एफ एक्स माइनस एफ वाई, ठीक है, देखते हैं Yes, इसका sir. वैल्यू क्या आएगा। ये आएगा 1/x माइनस 1/y। ये x और y दो कोई नंबर है इस डोमेन में लिए हुए, ठीक। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो लेस इक्वल 1/xy इंटू मॉड x माइनस वाई। कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू क्या मिलेगा बताइए। k का वैल्यू क्या मिलेगा? 1/x। 1/x. अब देखिए जादू, k का वैल्यू मिल गया 1/xy। अगर डोमेन ये वाला है, समझना, यानी कि x अगर 0, यानी नंबर को अगर हम लोग 0 के क्लोज चूज कर सकते हैं, तो बताओ इसका ये k कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा कि नहीं? इनफाइनाइट। यस सर। Yes, sir. k का वैल्यू आया 1/x। 1/0 infinity. It goes to infinity if x goes to 0 और y goes to 0। और Zero. क्योंकि डोमेन Y 0 goes to 1 है, तो आपको ये लिबर्टी मिलती है कि आप 0 पे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल, कर सकते. अगर डोमेन 1 टू इंफिनिटी हो तो क्या होना चाहिए? तो इस k को एनालाइज करो और बताओ। सर ये सर कोई ना कोई One फाइनाइट of- क्वांटिटी ही आ जाएगा। वहां तो Exactly. मतलब zero आएगा। फाइनाइट क्वांटिटी. ellipsis होगा ये। याद रखिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1/x का नेचर जब 0 के को इंक्लूड कर देते हो ना डोमेन में, तभी अनबाउंडेड होता है। अगर 1 से आगे का ले लोगे तो बाउंडेड फंक्शन है भाई साहब, है ना, बाउंडेड फंक्शन है ये। इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या आएगा बताओ? 1 वैल्यू 0. 1 1 1 मैक्सिमम वैल्यू 1। 1. 1 आएगा। यही हम गलती One कर Yes, रहे sir, हैं one, सर। one, one. हम जाके Yes, sir, zero yes, करते sir. रहे हैं सर। है ना, One आएगा. इसका मतलब k का 1 अगर upon मैक्सिमम infinity. वैल्यू फाइनाइट हो जाए तो एलिप्सिस हो जाता है। Yes, sir. ठीक, उम्मीद करता हूँ एलिप्सिस आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे तो करने को ढेरों हैं, लेकिन हम लोग बड़े लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, तो इतना सीखने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसका एक्सपेरिमेंट करें। अब देखेंगे, दिमाग में रहना चाहिए कि fx माइनस fy लेस इक्वल k टाइम्स x माइनस y। ये इनइक्वालिटी अगर मुझे मिल जाए तो एलिप्सिस हो जाता है। ठीक, यू शुड कीप दिस इन योर ब्रेन। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, देखना स्टेटमेंट, बहुत अच्छे स्टेटमेंट लिख रहा हूं। एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज एलिप्सिस फंक्शन। कितने लोगों को लगता है कि ये सही है, मतलब ये ठीक बात है, या ये प्रूव किया जा सकता है? एवरी यूसी इज एलिप्सिस। एवरी यूसी इज एलिप्सिस। सर हमको तो लगता है सर। एक मेरा डाउट है सर। हाँ, बोलिए बोलिए। अभी डिस्कनेक्ट चुके हो गए थे जब आप बहुत, ये मेरा डाउट का टाइम है। ये यहाँ पे जो हम बार बार लिख रहे हैं कि एलिप्सिस कंडीशन में, सर एक थोड़ा सा हमेशा डाउट रहता है, ये जो हमारे पास लेस देन इक्वल टू के टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस वाई आया, तो यहाँ पर इमेज का ही डिफरेंस आएगा ना, x माइनस वाई। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, सही बात। इमेज से ही वो हम फैक्टर लाएंगे मॉड ऑफ x माइनस वाई। इमेज का मतलब क्या? अब मैं समझा नहीं। वैसे तो ये डोमेन का डिफरेंस है, इमेज का नहीं है। x माइनस वाई, मॉड ऑफ x माइनस वाई मतलब जो x y, हाँ x माइनस, तो ये क्या, ये तो कहीं पे हम लोग को मिल रहा था जैसे फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है उसमें से सब सब्सट्रैक्ट करके फिर इनइक्वालिटी बाहर एक फैक्टर के तौर पे आ रहा था। हाँ हाँ, अगर देखिए वही तो बात है, अगर हमें किसी इनइक्वालिटी से ये चीज मिल रही है तो हमारे लिए एलिप्सिस प्रूव करना आसान हो गया। समझ पा रहे हैं? वो तो आसान बात है। बस आपको कैसे ऑलवेज हमारे पास एक के अलावा कैसे भी करके इस चीज को k टाइम्स ये दिखाना है, और k फाइनाइट होना चाहिए, दैट्स इट, इतनी सी बात है। ये दिखाना है आपको, ठीक है ना? इसको कंसीडर करना है, समझ लीजिए ये गिवन है, और इसको
ये शो करना लाना है। हाँ, इसको लाना है। तो अगर कोई इनइक्वालिटी आपको ये चीज दे रही है, वेल एंड गुड। अगर वैसे है ना, अगर इनइक्वालिटी नहीं दे पा रही है, आपको लाना पड़ रहा है, जैसे 1/x में आप पिछला एग्जांपल देखें, 1/x में आपने सॉल्व किया ये सब, है ना, तो ठीक है, वो भी ठीक। अब देखिए समझना जरा, ये बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट नहीं है भाई साहब, ये रिजल्ट है। ठीक, ये स्टेटमेंट नहीं है, क्या है ये रिजल्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कैसे? आपको गिवन क्या है? यूसी। देखिए मैं ऑरली बताऊंगा, आपको प्रूव कर लेना है। यूसी गिवन है, इसका मतलब क्या गिवन है? यूसी गिवन है यानी कि एफ एक्स माइनस एफ वाई इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, मैंने उल्टा लिखा, आई एम सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने इसको उल्टा लिख दिया है। इसको एवरी लिप्सिस इंप्लाइज यूसी है, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया है टू शो, सॉरी, एवरी लिप्सिस फंक्शन इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस यानी कि लिप्सिस इंप्लाइज यूसी। अब देखिए, अगर कोई फंक्शन, इसको प्रूव करना है, ठीक है, बड़ा आसान सा प्रूफ है। अगर कोई फंक्शन लिप्सिस है तो इसका मतलब क्या है? इफ f is ellipsis, इसका मतलब क्या है? It implies there exists a k which is finite, है ना, such that क्या होना चाहिए? fx minus fy is less equal k times x minus y। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। यस सर। अच्छा, यूसी प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? सोचो, यूसी प्रूव करने के लिए मुझे बस इतना चाहिए कि अगर x माइनस वाई लेस देन डेल्टा हो तो एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। यही तो होना चाहिए। यस तो अगर Yes, मैं sir. इस चीज को उठा के यहाँ पुट कर दूं, ये तो गिवन है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस इक्वल के टाइम्स डेल्टा। डेल्टा। ठीक, अब के टाइम्स डेल्टा को क्या मान लो? एप्सिलॉन मान लो कि यही छोटी वैल्यू। भाई के कितना भी बड़ा हो, डेल्टा बहुत छोटी वैल्यू होती है, बहुत छोटी। ये इसको भी छोटा बना देंगे, हो गया यूसी। सर, इसका मतलब वो एप्सिलॉन जो है ना सर, ऑलवेज जो है डेल्टा का ही फंक्शन होगा सर। यही बिल्कुल, कल भी मैंने इस पे यूसी चर्चा में। की थी, आप क्लास में नहीं थे, कल भी मैंने चर्चा की थी इस पे। चंदन जी बताएं, कल इस पे चर्चा हुई थी कि नहीं? आप ही ने पूछा था। जी सर, हम वीडियो देखे हैं लेकिन सर। हाँ बिल्कुल, एप्सिलॉन जो होता है भैया वो हमेशा डेल्टा का फंक्शन होता है। एप्सिलॉन जैसा कुछ होता ही नहीं है, समझ रहे हो? एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको इसको एक छोटा क्वांटिटी दिखाना होता है, और हाथ में क्या होता है? x माइनस वाई लेस देन डेल्टा, ये गिवन होता है। तो ऑफकोर्स जो कुछ आएगा वो डेल्टा के टर्म्स में ही आएगा, उसको आप एप्सिलॉन मान लेते हैं लास्ट में, डेल्टा के टर्म्स है। ठीक है। चलिए सब लोग बताएं, यस सर। यहाँ ये चीज समझ में आई? सब लोग बताइए फटाफट। यस सर। यस सर। अब देखो, अब मैं इस Yes, रिजल्ट sir. को, अब मैं इस रिजल्ट का कन्वर्स पूछता हूँ। व्हाट अबाउट कन्वर्स? मतलब यूसी अगर है तो क्या लिप्सिस होगा? देखना, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। यूसी है, इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है तब वेन एवर एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। ये हमारे पास गिवन डेटा है, और लाना क्या है? लाना है एफ एक्स माइनस एफ वाई मस्ट बी लेस देन के इंटू एक्स माइनस वाई। इससे ये कैसे लाया जाए, ये चैलेंज का काम है, समझ रहे हैं? इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ये कैसे लाया जाए, ये चैलेंजिंग काम है। आंसर इज नो इन जनरल, सॉरी नॉट इन जनरल। आंसर है नॉट इन जनरल। क्यों? देखिए, अगर आपको ये इनइक्वालिटी लानी है, आप कहेंगे सर एफ एक्स माइनस एफ वाई लो, मैं कहूंगा ले लो। जब तक x माइनस वाई लेस देन डेल्टा नहीं होगा तब तक ये इनइक्वालिटी आपके पास नहीं आने वाली। बताओ सही है कि नहीं? है ना?
यस सर। ठीक बात है। इसका मतलब यहां से ये प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर कोई काउंटर एग्जांपल होगा। यस, काउंटर एग्जांपल इज देयर। तो काउंटर एग्जांपल में मुझे क्या प्रूव करना होगा, कोई समझाएगा? मुझे क्या लेना होगा, एक ऐसा यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन लेना होगा जो इलिप्सिस ना हो। देखना, Yes, sir. जादू देखना। fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 1। क्या ये यूसी है? पहले तो ये बताइए, यूसी है कि नहीं है? अरे बाप रे, Yes, sir. लग रही है। कोई कंटिन्यूअस फंक्शन अगर किसी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पर डिफाइन होता है तो अपने आप ही यूसी हो जाता है भैया, है कि नहीं? एक कंटिन्यूअस फंक्शन किसी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पर डिफाइन होता है तो वो अपने आप ही यूसी हो जाता है। बताइए, यस और नो? यस सर। अब Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये लिप्सिस है? इज दिस लिप्सिस? तो लिप्सिस के लिए क्या करना होगा, fx माइनस fy को देखना होगा। देखो, मॉड ऑफ माइनस एक्स अंडर रूट माइनस वाई, सॉल्व करेंगे रैशनलाइज करके, क्या आएगा? क्या ये आ रहा है? ये आ रहा है? मॉड लगा लीजिए, आ रहा है भाई सबका? तो कंपेयर करोगे तो k का वैल्यू क्या आएगा? ये आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। हाँ, मतलब k का वैल्यू अगर आप लेंगे तो 1 अपॉन मॉड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। यहां तक समझ में आया? ये k है, यस और नो? Yes, sir. Yes. अब अगर मैं आपसे कहूं कि डोमेन तो भाई ये है ओपन 0 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे सर 0 ले लो दोनों को, x और y को इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब k अनबाउंडेड है, इंप्लाइज नॉट लिप्सिस। नॉट लिप्सिस। सर इसके पिछले वाले एग्जांपल में 1/xy आया था सर, तो उसमें हाँ। 1 से इन्फिनिटिव था। हाँ, तो यदि एक्स वाई कोई एक इन्फिनिटिव ले लिए थे तो 0 आया था सर वहां पर। तो अरे वहां पर भैया, हम लोग मैक्सिमम मान 1 वहां 1 टू इन्फिनिटी था। आप लोगों को क्या हो जाता है कभी कभी, ये 1 टू इन्फिनिटी डोमेन है, ये 0 टू 1 है, यहाँ पे 0 तक आने की लिबर्टी है ना। डोमेन का खेल है सर। वहां पे तो हम लोग इन्फिनिटी तक जा सकते हैं सर। अरे भाई, कहाँ समझ नहीं रहे हैं आप? वीडियो फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाए। इन्फिनिट 1 अपॉन एक्स है, अगर इन्फिनिटी तक जा सकते हैं तो ऑफ कोर्स ये 0 पे जाए। यहाँ पे क्या इन्फिनिटी पे जा सकते हैं? कितनी आसान सी यहाँ बात पर है। नहीं जा सकते। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे आप 0 पे जा सकते हैं, वहां 0 पे नहीं जा सकते थे, वहां पे लेकिन 1 वहां कॉमा पर इन्फिनिटी था। मैक्सिमम मान हम लोग 1 लिए थे सर। हाँ, तो आएगा ही 1, हम थोड़ी लिए थे यार, वो आएगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 अपॉन एक्स का 1 टू इन्फिनिटी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो सबसे पहले पॉइंट पे ही मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। आप करके तो देखिए उसको। अब ये नॉट लिप्सिस, इसका मतलब क्या है? यस सर। इन जनरल यूसी लिप्सिस को इंप्लाई नहीं करता है, बट लिप्सिस जो है वो यूसी को इंप्लाई करता है। बट लिप्सिस इंप्लाइज यूसी। ये एक बड़ा स्टेटमेंट हमारे पास निकल के आया। काउंटर एग्जांपल भी है, सपोर्टिंग आर्गुमेंट भी है, दोनों स्टेटमेंट्स के लिए। इसको अच्छे से प्रूव कर लीजिएगा, बड़ी आसान प्रूविंग है इसकी, बहुत आसान प्रूफ है ना? एक बार फिर से करिएगा, कोई दिक्कत आती है तो जरूर पूछिए, ठीक है? अब देखिए एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके मामले में। क्वेश्चन है या स्टेटमेंट में बोलूं इसको, अभी वैसे पूछना नहीं चाहिए पर पूछ लेते हैं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड इट्स डेरिवेटिव इज बाउंडेड, whether it implies f is ellipsis or not. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये रिजल्ट है।
कैसे आएगा अभी प्रूव कर लेते हैं। और यहां से ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव बाउंडेड होना। जब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तब इसको और क्लियर करूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, डेरिवेटिव बाउंडेड होने से आपको बहुत कुछ मिलता है। अभी देखना, लिप्सिस एंड यूसी, देखना अभी प्रूफ क्या गिवन है आपको, डेरिवेटिव बाउंडेड है, गिवन है डेरिवेटिव इज बाउंडेड। अब जो गिवन है उसी से कुछ हरकत की जा सकती है, दैट मीन्स एफ प्राइम इज बाउंडेड। एफ प्राइम होता क्या है, अगर इन जनरल आप देखेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, है ना, अपॉन Yes, एक्स माइनस वाई। सॉरी ये मॉड मॉड नहीं है, मॉड हटा दीजिए, ये होता है एफ प्राइम। नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं है पर थोड़ा तो आपको आइडिया होगा, है ना। यस सर, यही ठीक है। Yes. तो अगर मैं इस पे मॉड लगाऊं तो क्या बात ये बन जाएगी। अब सिंस डेरिवेटिव बाउंडेड है, सिंस एफ प्राइम ऑफ एक्स मॉड इज लेस इक्वल एम, यही तो मतलब है डेरिवेटिव बाउंडेड होने का। वी हैव, देखना जादू देखना, वी हैव मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज लेस इक्वल एम। बताइए ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई। ओके सर। अब देखिए, अब देखिएगा m जो है वो नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। m यहाँ पे ये जो बाउंडेडनेस की वैल्यू आती है, बाउंड जो आता है वो हमेशा नॉन जीरो होता है, बिल्कुल बिल्कुल, जीरो तो बाउंड होगा नहीं, है ना। ऑफ कोर्स। और राइट हैंड साइड में इसका कोई काम नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस इक्वल एम टाइम्स एक्स माइनस वाई। और क्या यही लिप्सिस नहीं होता है। ये आपका k है, यानी जो Yes, बाउंड sir. होता है वही हमारा k बनता है, लिप्सिस कांस्टेंट। सर लिमिट यहाँ पे इन वेन हटा दिए सर। हाँ, लिमिट क्योंकि मीनिंगलेस हो गई ना, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में कोई उसका सेंस नहीं है, अगर सेंस होता तो हम रख सकते हैं एक्स टेंड्स टू वाई राइट साइड में, हमारे पास, है ना, x टेंड्स टू y। अब देखिए ये लिप्सिस हो गया, और आपने पिछले रिजल्ट में क्या प्रूव किया है, लिप्सिस इंप्लाइज यूसी। यूसी, यस सर। Yes, sir. दोनों रिजल्ट प्रूव हो गए, लिप्सिस भी होता है यूसी, यानी बाउंडेड डेरिवेटिव आपको क्या क्या देता है, लिप्सिस भी देता है और यूसी भी देता है। इंपॉर्टेंट बात है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको गंभीरता से याद रखिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है, डेरिवेटिव प्लस इट्स डेरिवेटिव बाउंडेड, है ना। बाउंडेड डेरिवेटिव का बड़ा महत्व है, जैसे दो चीजें एनालिसिस में, मोनोटोनिक फंक्शन होना और बाउंडेड डेरिवेटिव होना, ये दोनों ही बड़े कमाल की चीजें हैं, है ना। और हर बार ये डेफिनेशन याद रखिए, आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम आपको यूसी की कुछ एक चीज पढ़ाते हैं, अलजेब्रा ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। जितने भी पुराने बच्चे हैं उनको पता है अलजेब्रा मतलब क्या। अलजेब्रा मतलब ये, लेट आई थिंक राहुल एंड जेवा, दीज टू पीपल आर न्यू, है ना, न्यू इन द सेंस इस बैच में भी न्यू, सो वो जान लें कि लेट एफ एंड जी बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। इसमें कुछ अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसका यूसी का जो अलजेब्रा है वो वैसा नहीं है जैसा सब में प्रूव हो So जाएगा। means addition, subtraction. हाँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कॉम्पोजिशन, मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, है ना। आप लोगों ने शायद पुरानी वीडियो देखे होंगे, जरूर आपको ये चीजें मिलेंगी, हम लोग सब में नहीं सर, वो algebra of limits ऐसे पढ़ते हैं तो वो algebra से मैंने just link करने की बिल्कुल कोशिश सही, किया। बिल्कुल सही, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। सो लेट एफ एंड जी बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन सम डोमेन आई, इसको मेंशन करना ना भूलें, अदरवाइज आपको अच्छा मैथमेटिशियन नहीं माना जाएगा, है ना। किसी तो डोमेन में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा आई, देन
पहला, क्या हर लीनियर कॉम्बिनेशन यूसी होगा सेम डोमेन में? पहला सवाल। दूसरा, क्या प्रोडक्ट, ये याद रखिए क्या है ये, कल इसको बताया था मैंने, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। फिर तीसरा, डिवीजन, ऑफ कोर्स जी नॉन जीरो, यूसी होगा कि नहीं होगा। चौथा, मैक्सिमम ऑफ एफ एंड जी एंड मिनिमम एफ कॉमा जी। ठीक, और क्या, एक मॉड और डिस्कस करते हैं हम लोग, ये क्या है, मॉड एफ। चलिए देखिए, पहला रिजल्ट तो ट्रू है, इज ऑल्सो यूसी, बड़ी आसान सी बात है। अगर इसको आप प्रूव Yes, भी sir. कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई अचरज की बात नहीं, इसको आप प्रूव कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये दो बहुत इंटरेस्टिंग है, और दोनों के दोनों का रिजल्ट है नॉट नेसेसरली, नॉट नेसेसरली। इसीलिए मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। ये भी हमेशा प्रूव नहीं है, ये भी हमेशा ट्रू नहीं है। देखना कैसे। मान लो आपने fx ले लिया x, कहां पर, r में, और gx ले लिया x, कहां पर, r में। बताओ जरा इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? x स्क्वायर होगा। X स्क्वायर। ये Yes, sir. दोनों यूसी है, बट ये नॉन यूसी है। Yes, sir. एक्स स्क्वायर नॉन यूसी है, ग्राफ से देख लीजिए, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक, तो ये नॉट नेसेसरी। तो आप पूछेंगे सर अगर नहीं होगा तो अच्छी बात, कब होगा, कोई चांस है क्या होने का? चांस एक ही है। क्या चांस है? ओनली इफ बाउंडेड। अगर x, अगर इनका प्रोडक्ट f इंटू जी अगर बाउंडेड आ जाएगा तभी चांस है इसके यूसी होने का, अदरवाइज नहीं। सिमिलरली f अपॉन जी, इसके लिए एग्जांपल ढूंढना है तो fx को क्या ले लो, 1 ले लो। कहां पे, ओपन 01। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कहां जा रहे हैं हम लोग। दूसरा क्या ले लो, x ले लो, कहां, ओपन 01। क्या दोनों यूसी हैं? नहीं है सर, दोनों हैं, अभी तो है। f अपॉन जी 1 अपॉन नहीं है, x, x बिलोंग्स टू 01, नॉट यूसी। नहीं। यस। ये पहला अलजेब्रा है जो गड़बड़ हो गया भाई, है ना, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। हाँ, अच्छा, f अगर यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है तो क्या मॉड f होगा? बिल्कुल होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं, होगा सर, ये तो होगा ही होगा। है ना। मॉड f को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉड में ऐसा कुछ दिक्कत वाली चीज होती ही नहीं है। मैंने आपको सिखाया है डिफरेंशिएबिलिटी में, मैं फिर से बताऊंगा कि मॉड क्या करता है ना। तो मॉड में कोई दिक्कत, और जैसे ही आपको पता चला कि मॉड में कोई दिक्कत नहीं है तो डी भी ट्रू हो गया ऑलवेज, क्योंकि कॉम्पोजिशन तो वहीं से आता है ना, मैक्सिमम मिनिमम वाला। यस। ठीक है भाई, यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शंस के बारे में। सर अपन f डॉट g में f की वैल्यू अंडर रूट x लिए तो वो भी यूसी हो सकता है ना, नॉट नेसेसरी तो बोला है, पर होगा भी नहीं भी होगा। तो अपन f डॉट g में f की वैल्यू अंडर रूट ऑफ x, g की भी वैल्यू अंडर रूट ऑफ x, तो रूट x इंटू रूट x, तो y इज इक्वल्स टू x मिल जाएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा वो, तो उसमें यूसी मिल सकता है ना। ऐसा हो तो सकता है क्या सर? वही बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि नॉट नेसेसरली का मतलब Not होता है मिल necessary. भी सकता है और नहीं भी मिल सकता नहीं भी होता है, है। उसमें नहीं भी हो उसमें सकता है, मिल yes. जाने वाला केस जो होता है ना, और इसमें भी ओनली इफ बाउंडेड। कब होगा? जब बाउंडेड प्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए, बाउंडेड प्रोड्यूस अगर मतलब बाउंडेड केस में आप गारंटी दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं, ये मतलब है। अब आपने जो एग्जांपल प्रोड्यूस किया है वो सपोर्ट में प्रोड्यूस किया है, तो बिल्कुल सही बात है, वो हो Yes. जाएगा। और आप ढेरों एग्जांपल ले सकते हैं, एक 1 ले लो, एक x ले लो, बिल्कुल ले सकते हैं, एक sin x ले लो, एक 1 ले लो, है ना। तो ऐसे सर, करके आप yes, 1 ले लो, बिल्कुल दे सकते सर अगर हमारे पास फंक्शन हमारा यूसी हो तो उसका मॉडुलस अगर यूसी हो, मॉड फंक्शन का यूसी हो, तो क्या वो फंक्शन यूसी होगा? रिवर्स कर दिया जाए, अरे प्लॉट बिल्कुल, मार दिया जाए तो डिरिक्ले फंक्शन तो हम लोग कब से करते आ रहे हैं, नहीं होगा। है ना। इसीलिए मैंने Yes, वो सवाल ही नहीं yes. पूछे, क्योंकि पिछले क्लासेस में वो हम लगातार वही एग्जांपल लेते चले आ रहे हैं, है ना। बाकी लोगों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ,
सवाल अगर पूछा जाएगा कि सर मॉड एफ यूसी है, उल्टा सवाल, तो क्या एफ भी यूसी है? तो अब आप लोग नहीं समझदार सर। हो गए हैं। लिमिट से लेके कंटिन्यूटी और अब यूसी में भी हम लोग एक ही एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्टली है ना? Yes, sir. डायरेक्टली मैंने आपसे कहा है ना, बातों से पीछे नहीं हटते भाई हम। 8 से 10 एग्जांपल बस, ठीक है? 8 से 10 एग्जांपल्स, इसके अलावा रियल में कुछ जरूरत नहीं है। अब देखो, तो ठीक है, ये यूसी की बात हो गई। उम्मीद करता हूं कि ये सारे रिजल्ट आपको, देखिए जब तक अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे गड़बड़ होगा, समझ पा रहे हैं? दिक्कत आएगी। अगर रिवाइज कर लेंगे, बैठ के थोड़ा वर्कआउट कर लेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत के तुरंत सेम डे। अगला टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। 5 मिनट इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है? उसके बाद सर आ जाएंगे तो फिर हम लोग रोक देंगे। डिफरेंशियबिलिटी अगर ग्राफ से देखा जाए, ठीक है, तो ग्राफ्स में अगर देखेंगे तो कंटिन्यूटी क्या होती है? अगर ग्राफ में देखेंगे तो कंटिन्यूटी मतलब नो गैप्स, यस सर। इन जनरल। बाकी आपने गैप्स वाले भी कंटिन्यूटी देखी है आइसोलेटेड पॉइंट पे, ठीक है? लेकिन 95% ऐसा समझ सकते हैं कि ग्राफ में अगर मोस्टली सर आपने बताया था। मोस्टली अगर गैप्स हैं तो समझ लीजिए डिसकंटिन्यूटी का कारण है। अगर गैप नहीं है तो कंटिन्यूअस है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना? मोस्टली। अब देखिए, अगर यही सवाल डिफरेंशियबिलिटी पे पूछा जाए कि सर ग्राफ को देख के बता सकते हैं क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल बता सकते हैं। यस सर। अगर ग्राफ में कभी शार्पनेस है, ठीक है, शार्पनेस का मतलब अगर ग्राफ कभी इस तरह से, हमारे एक सर थे वो कहा करते थे कि ग्राफ पे बैठ के देखो, अगर आपको, जैसे साइन एक्स है, ये देखो साइन एक्स है, अगर ग्राफ पे बैठ के देखो, अगर आराम से घूमते हुए चले जा रहे हो, ये देखो आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, टहल रहे हो, मस्त झूला जैसा लग रहा है आपको, ये ऐसे जा रहे हो, कंटिन्यूटी है, या सॉरी डिफरेंशियबिलिटी है, ठीक? अगर ग्राफ पे बैठे और आपको झटका फील हुआ, जर्क फील हुआ, तो समझ लीजिए कि वहां पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं है। जैसे यहाँ आपको चोट लग सकती है, ये है वो शार्प एज, और आप जानते हैं कि मॉड जो है वो यही प्रोड्यूस कर देता है। यस सर। है ना? हम कुछ अच्छा होते होते यही कर देता है। हाँ, फिर से सीखेंगे, नए बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, हम लोग फिर से सीखेंगे मॉड का जो चमत्कार है, फिर से देखेंगे हम लोग, ठीक है? अब देखिए, इसका मतलब शार्प एज नहीं होना चाहिए, तो डिफरेंशियबिलिटी होगी। अगर शार्प एज है तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा, क्या डिफरेंशियबिलिटी भी पॉइंट वाइज प्रॉपर्टी है या डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है? तो आंसर है कि पॉइंट बेस्ड। पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि चर्चा किस बात पे होनी चाहिए, क्या किसी पॉइंट पे होनी चाहिए कि डोमेन में होनी चाहिए? जैसे कंटिन्यूटी, लिमिट, वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी, कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। पर आप में से कोई पूछ सकता है, सर हमने तो ये भी देखा है, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन सम इंटरवल आई। तो मैंने इसका मतलब आपको समझा रखा है। इसका मतलब ये है कि हर इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, अभी भी वो पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एकमात्र ऐसी अभी तक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी जो डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी, डोमेन बेस्ड, ठीक है? जैसे मोनोटोनिसिटी है, डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है ना? इंक्रीजिंग है तो किसी डोमेन में होगा, किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखा जाता, है ना? तो डिफरेंशियबिलिटी जो है, और एक और बात बता दूं कि डिफरेंशियबिलिटी जो है वो कभी एंड पॉइंट पे चेक नहीं की जाती है। डिफरेंशियबिलिटी जो है वो कभी एंड पॉइंट पे चेक नहीं की जाती है, नेवर चेक एंड पॉइंट्स। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था। हाँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसका रीजन है, जैसे इसका जो सबसे पहला इंस्टेंस है वो है रोल्स थ्योरम, ठीक है? आज जाके किताब में रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखना, क्या बोलता है? एफ कंटीन्यूअस होना चाहिए, fx is continuous on closed interval ab, differentiable in open interval ab, ओपन इंटरवल ए बी। क्या कारण है कि कंटिन्यूटी तो क्लोज में चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी ओपन में चाहिए? क्या रीजन है? यही रीजन है
कि कभी भी डिफरेंशियबिलिटी एंड पॉइंट पे चेक नहीं की जाती है। क्यों चेक नहीं की जाती है, आओ समझें। एक्चुअली होता क्या है, मान लो जैसे ये फंक्शन है, ये आपके एंड पॉइंट है, तो जहां सिरे छूट जाते हैं एंड पॉइंट पे, वहां पे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आपके चॉइस के हिसाब से। जबकि अंदर के किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं कर पाओगे। अगर इस पॉइंट पे पूछा जाएगा तो यूनिक टेंजेंट ही होगी। और याद रखना, डिफरेंशियबिलिटी जो होती है वो यूनिक टेंजेंट से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। टेंजेंट मस्ट बी यूनिक। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट कहीं एग्जिस्ट कर रही है, समझ लीजिए वो नॉन डिफरेंशियबिलिटी है, मतलब वहां पे डिफरेंशियबिलिटी की चर्चा नहीं कर सकते हम। इसीलिए, और एंड पॉइंट पे सैकड़ों आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि एंड पॉइंट पे चर्चा ना ही करें तो अच्छा है। इसीलिए रोल्स ने भी इस बात पे चर्चा नहीं करी कि भाई एंड पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसने कहा देख लो अंदर है सब, ठीक है कि नहीं है मामला। कंटिन्यूटी एंड पॉइंट पे चेक की जाती है, ऐसा तो नहीं पूरा अच्छा है लास्ट में छोड़ दिया, ठीक है। तो ये बुनियादी चीज है डिफरेंशियबिलिटी की। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। 12th स्टैंडर्ड का जो है उसको जरूर रिकॉल करके आइए, है ना, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, दोनों इक्वल हो जाए, डिफरेंशियबिलिटी है। इक्वल ना हो और दोनों एग्जिस्ट करें, तब क्या होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, इसको देखिएगा, कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप कहते हैं किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है सेपरेटली, जैसे लिमिट एग्जिस्ट किया करती थी ना, अगर इक्वल है तो क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है। मेरा सवाल है अगर इक्वल नहीं है, एग्जिस्ट बट अनइक्वल, तब क्या होगा। तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी तो श्योर हो गई, अनइक्वल है ना, इट गिव्स नॉन डिफरेंशियबिलिटी। बट इससे इंटरेस्टिंग है कि ये आपको कंटिन्यूटी दे देता है, समझ रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर दोनों डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे हो, सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो, तो कंटिन्यूटी तो श्योर है। डिफरेंशियबिलिटी इक्वल होने के बाद डिसाइड हो जाएगी। अगर इक्वल होगा डिफरेंशियबिलिटी है, अनइक्वल होंगे तो नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। पूरा अच्छे से रिवाइज करो, फिर से देखेंगे, कल डिफरेंशियबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।